कभी उम्मीद रखनी चाहिए पीआईए इंशाल्लाह जैसे यहाँ और एम्स्टर्डम आती थी, हम उम्मीद रखते हैं कि दोबारा बहुत जल्द आएगी, और ये हम गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। जर्मनी में तैनात होने वाले नए सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की फ्रैंकफर्ट आमद। वो पाकिस्तान से पीआईए की स्पेशल प्रवास की फ्रैंकफर्ट आमद के मौका पर तशरीफ लाए थे। पीआईए की प्रवास पाकिस्तान में फंसे हुए लोगों को लेकर जर्मनी आई थी और जर्मनी में फंसे हुए सियाहों और तालिब इल्मों को लेकर वापस गई। सफीर मोहतरम ने इस मौका पर मीडिया से भी गुफ्तगू की। इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को जर्मनी के लिए पीआईए की प्रवास की खुशखबरी भी सुना दी और अपनी तरजीहात से भी आगाह किया। प्यारा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको मालूम है कि आज दूसरी हमारी फ़्लाइट है पीआईए की स्पेशल, जो कि हमारे स्ट्रैंडेड लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए ऑपरेट की जा रही। 400 से ज़्यादा लोग इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं और वापसी पे करीबन 65-70 लोग जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ़ EU के ममालिक के पाकिस्तानी भी शामिल हैं और कुछ EU के सफारतकार भी शामिल हैं। तो इंशाल्लाह इससे आगे अगर ज़रूरत महसूस की जाएगी तो और फ़्लाइटें भी ज़रूर ऑपरेट की जाएंगी। आपसे भी मशवरा करेंगे, बाकी मीडिया के साथियों से मशवरा करेंगे और हस्बे ज़रूरत फ़्लाइटें चलती रहेंगी। आगे ईद भी आ रही है और उस पर पूरा काम किया जाएगा। 2 डेड बॉडीज़ भी पाकिस्तानियों की जो हैं वो इस फ़्लाइट में वापस जा रही हैं। एक तरह से ये नॉर्मलसी की तरफ कदम है कि हालात बेहतरी की तरफ माइल हो जाएं और मामलात आगे की तरफ चलना शुरू हों। लॉकडाउन को जर्मनी में भी ईज़ करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश हो रही है। मॉल्स भी खुल रही हैं, चीज़ें भी खुल रही हैं। तो इस तरफ को हम इंशाल्लाह इस काविश के लिए यहाँ आज इकट्ठे हैं। तो ये कब तक आप फील कर रहे हैं कि शेड्यूल फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी? ये तो इस्लामाबाद में फ़ैसला होगा जी। मगर जिस तरह आपने कल देखा होगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की, फॉरेन मिनिस्टर साहब इस पे बोलते रहते हैं। उम्मीद है कि जल्द होगी, मगर ये डिपेंड करेगा कि ये जो कोरोना की जो डिज़ीज़ का स्प्रेड है वो कितना है। तो अभी इस पे हतमी तौर पे कुछ कहना मुश्किल है, मगर हम अच्छा गुमान रखते हैं। तो आपके ख्याल में कितने लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं या इधर? जो मुझे बताया गया जी, टोटल जो हैं करीबन 40,000 लोग पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड हैं बाहर। अब यहाँ उसमें इतने नहीं हैं। यहाँ हमारी डोमेन में हमने जो पता किया था, हमारे पास 200-250 लोगों का बताया गया था। उसमें से 65 ये अभी गए, और अगर और होंगे अभी दोबारा एम्बेसी एक इशू करेगी। बल्कि इस प्रोग्राम के तवसत से हमारे कौंसलेट में शुएब साहब वाइस काउंसिल और अली रज़ा बर्लिन में दोनों फोकल पॉइंट हैं, दोनों के नंबर मौजूद हैं। मैं ट्वीट भी कर चुका हूं। इनसे कांटेक्ट में आ जाएं पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग वापस जाना चाहते हैं, ताकि हम अपनी लिस्टें अपडेट कर लें और आपके तवसत से ये तमाम लोगों में फैल भी जाए। हम अपना प्रेस रिलीज़ भी कर देंगे ताकि हम अगली फ़्लाइट के लिए तैयारी कर सकें। बिल्कुल सही। ठीक। तो ये आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी जर्मन पाकिस्तान रिलेशन के लिए? जर्मन पाकिस्तान रिलेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है जी, और काम किया जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा ये कोरोना की वजह से हम कदम कदम से चलेंगे। हालात बेहतर हो जाएं तो बहुत से चीज़ें पाइपलाइन में हैं, प्लान में शामिल हैं। उस पे आपको तफसील से ब्रीफिंग देंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करें, हालात बेहतर हो जाएं प्यारा सा। इस बात का भी इंतज़ार करें। हाँ। तो ये क्या अभी तक जो जर्मन की पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इसकी वजह क्या है? हुई जी, बहुत इन्वेस्ट सीमेंस की है, SAP वालों की है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में जर्मनी की हुई हैं। उसको बढ़ावा देने की यकीनन ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम उसको ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग में और प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स में, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दुनिया में बेहतरीन है, मानी जाती है। उसको किस तरह हम पाकिस्तान में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये हमारा मेन फोकस और एम है। इस सिलसिले में पाकिस्तान से किन लोगों के विज़िट्स कराने की ज़रूरत है कि इस मामले को ज़रा जंप स्टार्ट किया जाए, उसमें क्या हो सकता है। एक बड़ी ख्वाहिश देरीना आप जानते हैं यहाँ रही है। PIA आती होती थी यहाँ और एम्स्टर्डम। उस सिलसिले में मेरी फॉरेन मिनिस्टर साहब से भी आने से पहले बात हुई और हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब, उनसे भी बात। उन्होंने दोनों ने बड़ा सपोर्ट और वेलकम किया। इन चीज़ों पे काम शुरू हो गया था, मगर कोरोना की वजह से ज़रा सा डिले आ गया। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, आप बड़ा विजिबल इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में इंशाल्लाह आएंगी। इस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो यहाँ से स्टार्ट होगा, मुसम्मम उम्मीद रखनी चाहिए, कभी उम्मीद रखनी चाहिए पीआईए इंशाल्लाह जैसे यहाँ और एम्स्टर्डम आती थी, हम उम्मीद रखते हैं कि दोबारा बहुत जल्द आएगी।
اور یہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ جانتا ہے جی, یہ تو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ کرونا, مگر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی ویجیلنس رکھی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے. جو ایزنگ آف لاک ڈاؤن ہو رہی ہے وہ بھی بڑے کیلیبریٹڈ طریقے سے ہو رہی ہے. چھوٹی دکانوں کو ان کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے, بڑے دھیرے ہم چلیں گے. ہم قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ خدا نخواستہ یہ پھیل جائے یا اس سے کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو. ابھی تک آپ نے دیکھا ہے ہمارے حالات اس معاملے میں کوئی اچھے تو نہیں, کوئی بھی کہہ سکتا. کوئی 600 سے زیادہ لوگ جہاں بحق ہو چکے ہیں پاکستان میں, مگر اگر آپ مقابلتاً دیکھیں یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں یا باقی ممالک میں, تو یہ تو اس کا ایک بالکل فریکشن ہے جو ہم نے فیس کیا ہے. ہم چاہیں گے کہ اسی پہ اس کو لمٹ کر لیں, اسی طرف کوشش ہے. انشاءاللہ ساری گورنمنٹ کی مشینری اس طرف کام کر رہی ہے اور امید رکھتے ہیں کہ اچھا نتیجہ نکلے گا. جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی تو نہیں افیکٹ ہوئی کرونا وائرس سے؟ کوئی خاص زیادہ نہیں. جو ہماری معلومات ہیں اس میں کوئی ایسی خاص ایفیکٹ ڈاکومنٹڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کمیونٹی بھی ہماری بڑی اس معاملے میں اویئر ہے اور یہاں کے ریگولیشنز بھی بڑے اچھے ہیں کہ وہ اگر ایون آپ نے دیکھا ہے دکان میں جانا ہے تو 2 لوگ جائیں گے, پھر وہ باہر آئیں گے, پھر 2 اور جائیں گے, اور ایک لمبی لائن, لوگ آدھا گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں باہر لائن میں صرف اندر جانے کے لیے عام گروسری سٹور میں. تو یہ چیزیں اچھی چیزیں ہیں. یہ چیزیں ہمارے بیک ہوم بھی فالو ہو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو پریس اٹیچمنٹ آ جائیں, برلن میں جو سیٹ خالی ہے وہ بھر جائے, نہیں تو میں پریس کا نمائندہ ترجمان رہا ہوں, تو آپ کو فرق محسوس ہوگا, بہت جلد ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3, 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس. دی سینٹریم, آئیکانک لیونگ. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.